श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए 28 अध्याय में वेदर्भी आख्यान पुरंजनी को जन्म पुनि मोक्ष परम बलवान श्री नारद जी बोले कि हे बर्हिष्मन, भय नामक यवनेश की सेना के जो बलवान योद्धा रोग थे वह प्रज्वार और काल कन्या के संग संसार में घूमने लगे। हे नरेश, उन्होंने एक दिन वेग से भूमि के भोग युक्त जीर्ण प्राण रूप सर्प से रक्षित थी उस पुरंजनी की पुरी को आकर झटपट घेर लिया। काल कन्या पुरंजनी की पुरी को बलात्कार भोगने लगे, जिससे तिरस्कृत पुरुष श्री शीघ्र निस्सारता को प्राप्त होते हैं। सब नगरी के चारों ओर से द्वारों में होकर यवन राज के सैनिक नगरी में घुस भांति भांति की पीड़ा देकर उसे लूटने लगे। जब इस प्रकार अपनी पुरी में पुरंजन ने पाड़ा देखी, तब अभिमानी पुरंजन कुटुंबी की ममता से व्याकुल हो अनेक प्रकार से तापों से पीड़ित होने लगा। उस काल कन्या ने जिससे मिलाप किया वह श्रीहीन कृपण विषय में लगी हुई आत्मा बुद्धि उसकी नष्ट हो गई और गंधर्वों ने बल से सब ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। जब पुरंजनी की पुरी का सब विभव लूट कर विध्वंस कर दिया, तब पुत्र पौत्र भृत्य इंद्रियां और कार्यकर्ता इंद्रियों के देवता को प्रतिकूल चलता देखा। मन वांछित विषय न देने और अवांछित विषय देने से निरादर करने लगे, अपने वश में न रहे और प्यारी पत्नी ने भी सुहृदता त्याग दी। बुद्धि भी ठिकाने न रही, स्त्री भी अपनी नहीं रही। अपनी देह को जरा कन्या से ग्रसित देख और पांचाल देशों को विषय शत्रुओं से विघ्न दुखित देखकर राजा पुरंजन मन में अत्यंत चिंता करने लगा। उसके दूर होने का कोई यत्न न बन सका। जब सब विषय काल कन्या के भोगने से निस्सार हो गए और कुटुंबियों ने भी स्नेह त्याग दिया, तो भी वह दिन पुरंजन उनकी वांछा ही करता रहा। परलोक संबंधी कल्याणों से अथवा इस लोक संबंधी परिवारादिकों की प्रीति के छूटने पर भी पुत्र दारा का लालन पालन चित्त में बना ही रहा। जब गंधर्व यवनों ने उस पुरी में भारी उपद्रव मचाया और काल कन्या ने पूर्ववासियों का मर्दन किया और पुरंजन को नगर से बाहर निकालना चाहा, परंतु उस समय पुरंजन की इच्छा निकलने की नहीं थी, निदान बेवशी को निकलना ही पड़ा। उस समय भय मृत्यु का बड़ा भ्राता प्रज्वार काल ज्वर आकर उपस्थित हुआ और अपने भाई के हित करने के लिए उसने उस नगरी को भस्म कर दिया। जब सब परिवार समेत वह पूरी जल कर भस्म हो गई, तब कुटुंबी उस कुटुंबिनी के साथ वंश सहित अत्यंत संताप करने लगे। यवनों ने सब स्थान जब घेर लिए और काल कन्या की पुरी को ग्रसा और प्रज्वार ने पुरी को धर कर आग लगा दी, तब वह पूर्वपालक सर्प भी परिताप करने लगा, अत्यंत दुख से थरथर कांपने लगा और जब नगरी की रक्षा उससे न हो सकी, तब उस जलती हुई आग में से निकलकर भागने की इच्छा की, जैसे जलते हुए वृक्ष की खखोड़ में से सांप निकल भर भागता है। हे राजन, जब सब अवयव उसके ढीले हो गए और सब पुरुषार्थ गंधर्वों ने हर शत्रु यवनों ने पुरी को चारों ओर से घेरा, तब वह पुरंजन नेत्रों से आंसू बहाने लगा। दुहिता पुत्र पौत्र बहु जामाता अनुचर गृह कोश सब परिवार, जिसमें केवल एक सत्व मात्र शेष रह गया कि यह मेरे हैं, यह सत्य भाव हुआ और उसको मोह ममता से अपना समझकर घरों के भीतर कुटुंबियों से बंधा हुआ। उस दिन पुरंजन का जब भार्या से वियोग का समय उपस्थित हुआ, तब पुरंजन मन में विचारने लगा कि जब मैं इस लोक को त्याग कर परलोक को चला जाऊंगा, तो यह अनाथा कुटुंबिनी मेरी पत्नी अपने छोटे छोटे बालकों का किस प्रकार पालन पोषण करेगी। यह ऐसी शीलवती और पतिव्रता थी कि इसने आज तक बिना मेरे भोजन कराए कभी भोजन नहीं किया। पहले मुझको स्नान कराकर तो पीछे आप स्नान किया और जब कभी
मैंने क्रोध किया तो थरथर कांपने लगी और सदा मेरे स्नेह में परायण रहती थी। जो मैं ललकारता तो नीचे को सिर झुकाकर चुप साध लेती। जब मेरा क्रोध शांत होता तो यह सुबोधा मुझको बोध कराती। जब मैं कभी परदेश को जाता तो यह शोक की मारी आदि भी नहीं रहती थी। यह पुत्र पौत्रवती भी हैं और गृहस्थी के सब व्यवहारों को भी जानती हैं, परंतु तो भी मुझ बिना मृतक के समान हो जाती हैं। हाय, यह पराये घर की धन पुत्री और यह अनाथ छोटे छोटे पुत्र मुझ बिना कैसे अपने दिन व्यतीत करेंगे। मैं भली भांति जानता हूँ कि इनकी वह कुगति होगी कि जो दुर्दशा समुद्र में नाव टूट जाने पर नाव में बैठने वालों की होती हैं। यह अपनी कृपण बुद्धि से इस प्रकार से सोच करने लगा, परंतु यह ऐसे कठिन शोक करने के योग्य नहीं। परमात्मा का अंश था। उसी समय उसके पकड़ने के लिए भयानक यवनों का राजा आकर उपस्थित हुआ और पशु की नाई इस राजा पुरंजन को जब यवन लोग बांधकर अपने घर की ओर चले तब उसके अनुयायी अत्यंत व्याकुल हो शोक में डूबे हुए हाहाकार करते उसके पीछे भागे। उस समय नाग से भी कुछ उपाय न बन पड़ा, तब वह भी नगरी को छोड़कर चल दिया। उसके जाते ही सब पूरी विशीर्ण होकर अपने अपने ठिकाने को चली गई। और जब बलवान यवनों ने पुरंजन को बलात्कार पकड़ लिया और घसीटने लगे तो भी उस अज्ञानी को अपने पूर्व सूरत का स्मरण नहीं हुआ। उस दयालु ने यज्ञादिक सकाम कर्मों में निर्दयी बनकर जिन जिन पशुओं को मारा था, वह सब पशु उसके अपराध को स्मरण कर महाक्रोधित हो कुल्हाड़ों से उसका शरीर छेदन करने लगे और आप अपारतम से स्मृति जिसकी विस्मृत हो गई और प्रमदा के प्रसंग से दूषित हो गया। ऐसे उस राजा पुरंजन ने अनेक वर्ष तक पीड़ा को भोगा, परंतु मन में उसी पुरंजनी का ध्यान बना रहा। उसी ध्यान से वह उत्तम स्त्री विदर्भराज सिंह के घर में जाकर उत्पन्न हुई। इस प्रसंग से यह जान लेना कि स्त्री के ध्यान से स्त्री ही होता है। धार्मिक विशुद्ध मलय ध्वज नामक भागवत के संग हुआ। उस सत्संग के कारण विष्णु भक्ति और वैराग्य के हेतु उसी पति रूप गुरु की पतिव्रता के धर्म से सेवा करते करते भगवत की कृपा से ज्ञान प्राप्त होने के कारण स्त्री जन्म लेने वाले पुरंजनी की मुक्ति हुई। इस विदर्भ राजा की पुत्री पूर्व जन्म में जो राजा पुरंजन था वह का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में ऐसा नियम किया गया था कि जिस नरेश का विक्रम अधिक हो उसको यह कन्या दी जाए। पंडा अर्थात बुद्धि पांड्या बुद्धिमान, जो कि शत्रुओं का जीतने वाला और दक्षिण देश में भक्ति अधिक है। इससे ज्ञात होता है कि वह परम वैष्णव था, श्रेष्ठ और पराक्रमी गिना जाता था। उस राजा ने संग्राम में दूसरे शत्रुओं को पराजित कर विदर्भ राजा की पुत्री का पाणी ग्रहण किया। पुरंजन को भगवत भक्त का सत्संग हुआ। उस मलय ध्वज ने उस स्त्री में एक मनोहर कन्या श्री कृष्ण अनुरागिनी श्याम कमल से नेत्र वाली उत्पन्न की। फिर उस कन्या के जन्म होने के उपरांत उस राजा के 7 पुत्र और उत्पन्न हुए। श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन वंदन और दास्य रूप, जो कि द्रविड़ देश के रक्षक गिने जाते हैं। हे राजन, इन 7 पुत्रों से एक एक के अनेक सूत उत्पन्न हुए। श्रवण आदि भक्ति के सात्विक राजस और तामसादिक अनंत भेद हैं, जिनके वंश के अनेक संप्रदाय इस पृथ्वी की मनवंतर से भी कुछ अधिक काल तक रक्षा करेंगे और फिर अज्ञान आदिकों से बचाएंगे। पांड्य राजा की कन्या कृष्ण सेवा रुचि, जो कि उत्तम व्रत शम दमादिक धारण करने वाली थी, उसका विवाह अगस्त्य मन मुनि के साथ हुआ। अगस्त्य मुनि ने इस स्त्री के दृढ़च्युत नाम वैराग्य पुत्र उत्पन्न किया। दृढ़च्युत के इद्मवाह नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणागत लेना, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गुरु के समीप जाना। उस समय समिध हाथ में लेने के लिए वेद में आज्ञा है। इस कारण इद्म समिध को वाह अर्थात उठाने का यह अर्थ है। वह गुरु की शरणागत होने से सूचित करता है। वैराग्य होने से गुरु की शरणागत जाना बन सकता है।
इसलिए वैराग्य और इद्मवाह के पिता पुत्र का संयोग कहा है और वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थात मन और माता कृष्ण सेवा रुचि को कहा, वह भी होना ही है। राजर्षि मलयध्वज ने अपने पुत्रों को पृथ्वी के विभाग करके पृथक पृथक सबको बांट दिए। नवधा भक्ति के श्रवणादिक 9 प्रकार के पुत्रों को उसके अंतर्गत बता दिए। फिर उस राजा ने भगवत भजन करने को कुलाचल पर्वत को जाने की भावना की। मद भरे नेत्र वाली रानी वैदर्भी गृह पुत्र भाजन को त्याग कर ऐसे चलने लगी जैसे चंद्रिका चंद्रमा के पीछे पीछे चलती हैं। ऐसे ही अपने स्वामी के पीछे दौड़ी। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही मुख्य है, क्योंकि स्त्रियों के तो पति ही परमेश्वर हैं। वहाँ चंद्रवासा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम बड़ी गंभीर गंभीर नदियाँ हैं। उनके पावन पवित्र जल से मज्जन कर दोनों स्त्री पुरुषों ने अपनी अंतःकरण की शुद्धि और देह के मलों का विनाश किया। कंद, मूल, फल, दल, तृण व जल से धीरे धीरे निर्वाह किया। फिर शरीर को क्रश कर ऐसा महाकठिन तप करने लगा कि शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख इन सब को जीत समदर्शी हो गया। जब जप तप यम नियमों के करने से सब वासनाएं भस्म हो गई, तब राजा ने इंद्रिय, पवन, अंतःकरण, मन को जीत कर अपने आत्मा को परब्रह्म में लगाया। देवताओं के 100 वर्ष तक खम्भ की नाई स्थिर होकर वह राजा एक स्थान पर खड़ा रहा और निरंतर भगवान वासुदेव में प्रीति रखने से उसको शरीर आदि का अनात्म वस्तुओं का कुछ ज्ञान नहीं रहा। सो आत्मा की व्यापकता मान और आत्मा से भिन्न भी नहीं है। यह संसार को स्वप्न समान समझकर साक्षी से विराम को प्राप्त हुआ। हे राजन, जिसका साक्षात भगवान रूप गुरु ने भली प्रकार वेद में विचार किया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञान दीपक के चारों ओर प्रकाश होने से विश्वमुख ईश्वर की स्फूर्ति हो गई। तब जाना कि जो अनंत ब्रह्म है वह मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वह ब्रह्म है। यह तत्वज्ञान महात्मा पुरुषों ने यथार्थ वर्णन किया है। पर ब्रह्म में तो सब प्राणियों को माना और पर ब्रह्म को सब प्राणियों में जाना। इस दृष्टि से सब विश्व को देखकर अपने शरीर का त्याग किया। विदर्भ राजा की पुत्री जो महाश्रेष्ठ पतिव्रता थी, वह सब सुख भोग त्याग कर ब्रह्मज्ञानी पति को देवता समान मान मलय ध्वज की प्रीति पूर्वक सेवा करने लगी और नियम धर्म व्रतों के करने से वह अत्यंत दुर्बल हो गई। बालों की लटाएं बंध गई और वलकल वसन पहने ऐसी दिखाई देती थी मानो धूम रहित अग्नि की शिखा अग्नि के शांत होने पर आप से आप शांत और शीतल हो जाती हैं। ऐसे वह शीलवती भी अपने पति के निकट रहने से शांत स्वरूप हो गई थी और इसने अपने प्रियतम के मरने का कुछ ध्यान नहीं किया। जैसे नित्य प्रति पति की पूजा किया करती थी, उसी प्रकार स्थिर हो आसन पर बैठकर अपने पति की सेवा करने लगी। जब पति की सेवा करते करते चरणार बिंदुओं का स्पर्श किया तो पद गर्म नहीं जान पड़े। तब तो संविघ्न हृदय हो ऐसी शोकाकुल हुई जैसे पति से बिछुड़कर मृगी शोक सागर में डूब जाती हैं। वह अनाथिनी अबला अपने आत्मा का सोचकर अश्रुधारा से स्तनों को छींच अत्यंत व्याकुल हो उस महागंभीर वन में उच्च स्वर से रो रो कर विलाप करने लगी। हे राजर्षि, हे प्रियतम, हे भयहरण, उठो उठो, यह दिन पृथ्वी चोर और अधम क्षत्रियों के भय से व्याकुल हो रही हैं। इस दिन दुखियों की रक्षा कौन करेगा? बिना आपके इस कार्य का करने वाला मुझको कोई दृष्टि नहीं आता। इसलिए आप समुद्र पर्यंत इस वसुधा की रक्षा करो। ऐसे विलाप करके वह अनाथिनी बाला वन में पति का अनुसरण कर फिर अपने स्वामी के चरणों में सिर धरकर अश्रुधारा बहाने लगी। फिर उसने मन में धैर्य धारण कर काष्ठ बटोर चिता रच कर उस पर पति का देह धर अग्नि लगाकर आप भी उस चिता में बैठने को प्रस्तुत हुई। हे प्रभु, उसी समय उसका प्राचीन सखा ईश्वर जो कि परम ज्ञानी था, वह विप्र रूप धरकर वहां आया और मनोहर वाणी से धैर्य देकर उस रोती हुई वेदर्भी से यह वचन कहा।
ब्राह्मण बोला कि तू कौन है और किसकी कन्या है, और यह चिता में जो सो रहा है यह कौन है जिसके सोच में तू मग्न हो रही है, और तुझको भी जानती है मुझको भी जानती हैं कि नहीं मैं तेरा प्राचीन सखा हूँ, और सृष्टि के समय मुझ में स्थित होकर तूने मेरे संग अनेक प्रकार के सुख विहार किए थे। हे सखे, आप मुझको जानते होंगे, परंतु इतना तो मुझको ध्यान आता है कि मेरा एक अभिज्ञात नामक सखा था, परमात्मा और मुझको त्याग भूमि की इच्छा से विषय वासना भोगने के लिए आश्रम के खोजने को गया था। हे आर्य, हम तुम तो दोनों मानसरोवर हृदयवासी हंस शुद्ध हैं, अतः हम और आप दोनों मित्र सहस्त्रों वर्षों तक बिना ही स्थान रहे थे। महाप्रलय हुआ, उस समय तक जीव तुम हो, ईश्वर में हूँ। हे बंधु, उस समय विषयों में आपकी बुद्धि थी, अतः मुझको त्याग कर विषय के सुख की कामना से तुम पृथ्वी में गए, और किसी स्त्री माया की रची हुई पुरी तुम्हारे देखने में आई, उसमें तुम विचरने लगे। ऐसे पृथ्वी पर मैंने तुमको देखा। उस पुरी का वर्णन आपसे करते हैं। उस पुरी में 5 तो उपवन थे और 9 द्वार थे। एक उस पुरी का रक्षक था, 3 कोट थे, 6 वणिक थे, 5 हाट थी और 5 ही मूल कारण थे, और एक स्त्री वहाँ की स्वामिनी थी। ऐसी वह पुरी थी। हे प्रभु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह तो 5 उपवन समझो। देह में जो प्राण रूप 9 छिद्र हैं उन्हीं को 9 द्वार समझो। एक जो प्राण है वही पुरी का रक्षक समझो। पृथ्वी, तेज, जल, यही तीनों दुर्ग समझो। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, यह 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, इन 6 को वणिक समझो। कर, पद, वाणी, शिश्न, गुदा, इन्हीं 5 कर्मेंद्रियों को हाटें समझो। क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों को मूल कारण समझो, और बुद्धि को स्वामिनी समझो। उसका पति जो वह आत्मा है, अपनी भार्या के विवश होने से अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। उस पुरी में क्रिया शक्ति रूप व्यवहार होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता। वह भूत प्रकृति है, और इसमें जो पुरुष हैं वह शक्ति का अधीश हैं। वही उस पुरी में वास करता है, परंतु जाना नहीं जाता है। ज्ञात हुआ कि आप उस पुरी में जाकर उस स्वामिनी के दास बने और उसके संग रमण करने लगे। इस कारण तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रही। हे प्रभु, उसी कुसंग से इस पापी दशा को आप प्राप्त हुए। न तो तुम विदर्भ राजा की पुत्री हो, और न यह राजा पांड्य तुम्हारा स्वामी है, न पुरंजनी के तुम पति हो। केवल उस 9 द्वार वाली पुरी में मोह के वशीभूत होकर रुक रहे हो। यह सब माया मेरी ही रची हुई है, जो तुम पूर्व जन्म में अपने लिए पुरुष मानते थे और अब अपने लिए सती स्त्री मानते हो। यह यथार्थ में दोनों बातें वृथा है। यह माया तो मेरी ही रची हुई है। हम तुम दोनों शुद्ध हंस हैं। अब मैं अपना सत्य स्वरूप वर्णन करता हूँ, उसे कान लगाकर सुनो और मेरी गति देखो। हे जीव, हम तुम दोनों एक ही हैं। जो तू है वह मैं हूँ। इस बात को ज्ञान रूपी नेत्रों से विचार कर देख ले। भिन्न नहीं है। जो पंडित हैं वे कभी हमारे तुम्हारे बीच में भेद नहीं समझते। जो अल्पज्ञ सर्वभेद कैसे मानते हैं, उसका उत्तर यह है कि जैसे एक देह का प्रतिबिंब आदर्श में देखा जाए तो दीर्घ, विमल और स्थिर दिखाई देता है, उसी प्रतिबिंब को कोई दूसरे दर्पण में अपनी ही आंख से देख ले तो लघु, मलिन और चंचल दृष्टि आता है। उसमें दर्पण के छोटे बड़े होने का भेद है, प्रतिबिंब का भेद नहीं। इसी प्रकार दोनों में विद्या और अविद्या रूप उपाधि के विकार का भेद है, परंतु वास्तव में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। इस प्रकार उस मानस हंस जीव को उस मानस सरोवर वासी हंस ईश्वर ने ज्ञान दर्शाया। तब इसने अपने स्वरूप में स्थित होकर ध्यान किया, तो ध्यान के करते उसको वह स्मृति हुई कि मैं ब्रह्म हूँ, और ईश्वर के वियोग की बुद्धि रूप स्मृति जो नष्ट हो गई थी वह फिर प्राप्त हो गई।
बहु दिन की भूली सुरती तुरत गई, ते ही आए शोक और संताप सब क्षण में दियो विहाय। हे प्राचीन बर्हिस्मन, मैं तेरे आगे साक्षात आत्मज्ञान की कथा कहता हूँ, कहता तो कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यान में आता, इसलिए अध्यात्म ज्ञान परोक्ष करके हमने तुझे दिखाया। परोक्ष उसको कहते हैं जो नेत्रों से देखने में न आए, और परोक्ष रीति से वर्णन करने का यह अभिप्राय है कि भगवान विश्वपालक इस इतिहास के विचारने से चित्त में प्रकट हो जाते हैं। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थी स्कंदे भाषा टीकायां पुरंजनोपाख्याने स्त्री विचिन्तया स्त्रीत्व प्राप्तस्य पुरंजनस्य देवेन कदाचिन्मुक्ति वर्णनम नाम अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। बोलिए सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।